वंस अगेन ए वेरी गुड मॉर्निंग एंड मेरा पहला वीडियो में बता चुका हूँ ह्यूमन राइट्स के बारे में और ह्यूमन राइट्स क्या क्या होता है और व्हाट आर द डिफरेंट इंटरनेशनल बिल्स आल्सो वी हैव डिस्कस्ड एंड इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ राइट्स ऑफ वुमेन्स का जो राइट है वो भी इस वीडियो में मैं बोलने जा रहा हूँ. आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट राइट ऑफ वुमेन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया and what are the different topics and what are the different syllabi which will be covered in prelims as well as mains examination. Okay, now let me take my pen here. Yeah, okay. Now human rights और human rights हम पहले ही वीडियो में बात कर चुके हैं. अब हम बात करने जा रहे हैं राइट ऑफ वुमेन. नारी नारी शक्ति यत्र नार्यन्ते पूज्यते रमन्ते तत्र देवता. इस श्लोका से मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ. यूजुअली राइट ऑफ वुमेन इज़ बीन क्लासिफाइड इनटू टू नेम मेल कैटेगरीज. वन इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड अदर इज़ लीगल राइट. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक है और लीगल राइट एक है. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या क्या है और लीगल राइट क्या क्या है जो कि हम वुमेन को दे सकते हैं, वुमेन के लिए है. जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में है वो है state shall not discriminate against any citizen on the ground of sex and the state is employed. we can यही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में जा रहा है. जो कि पॉइंट्स नोट किया है वो सारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में जा रहा है. एक एक पॉइंट इन डिटेल्स बता चुका है. इन डिटेल्स में इसमें मेंशन किया हूँ जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है इन विजन ऑफ मेंस एग्जामिनेशन. मेंस एग्जामिनेशन को आगे रखते हुए मैं सारा पॉइंट्स नोट किया हूँ. ये सारा पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है और नोट भी कीजिए. एंड ईच एंड एवरी पॉइंट हैज़ बिन मैंशनड अकॉर्डिंग टू दैट आर्टिकल्स. आर्टिकल 15 हैज़ बिन मैंशनड ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स. आर्टिकल 15 ऑफ आर्टिकल 3 हैज़ बिन मैंशनड according to the empowered to make special provision for women. Article 16(2) has been mentioned discrimination shall not against eligible employment or office under state. means office के बगल में भी women's को हम discrimination नहीं कर सकते हैं. Trafficking in human beings and forced labor for prohibited according to the article 23. so article 23, article 39 and article 39E A E D सारा मेंशन किया है किसके बारे में, वुमेन्स के बारे में. वो ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आ रहा है. सॉरी फॉर पॉजिंग दिस वीडियो. ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन and do not get distracted from the video. Just I have been screen locked here just for buttoning. So let me discuss article 39, article 15, article 16, article A B C D of different articles which has been mentioned in the constitutional of right और constitutional right जो कि वुमेन के लिए है वो सारा मेंशन किया है इस वीडियो में. और एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर आर न्यूमरस पॉइंट. एक एक पॉइंट किसके बारे में बात कर रहा है, वो वुमेन के बारे में बात कर रहा है. वो भी उनका राइट के बारे में और उनका अधिकार के बारे में इस वीडियो में बात कर रहा है. सो बेसिकली देयर आर टू डिफरेंट राइट्स बीन प्रोवाइडेड. और वुमेन्स के लिए टू डिफरेंट राइट्स. वन इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड दर इज़ लीगल राइट. एक है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और एक है लीगल राइट. वो किसके लिए है, वो वुमेन्स के लिए है. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट किसके कैसे आया है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर लिखे हैं उनके माध्यम से आया है. और डिफरेंट आर्टिकल्स में भी मेंशन किया है वुमेन राइट के बारे में जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमें इस वीडियो में और इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ और करने वाला हूँ और कर रहा हूँ. सो from point 1 to from point 13 according to the constitution of India or constitutional right this has been mentioned. An article or different articles has been mentioned upon different schemes for human rights or right to humans. So आप एक एक आर्टिकल इन डिटेल्स पढ़ सकते हैं जो कि मैं भी पढ़ कर आपको सुना दूंगा ना. पहला 6 पॉइंट से स्टार्ट करूंगा क्योंकि पहला 1 से लेकर 5 तक पढ़ चुका हूं. तो the state to secure equal pay for equal work for both men and women. The state is required to ensure that the health and strength of women workers are not abused and that they are not forced to economic necessity to enter advocation assured
टू देयर स्ट्रेंथ। सो आर्टिकल 39E में मेंशन किया है। नो पॉइंट नंबर 8 में क्या लिखा है, द स्टेट शाल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। आर्टिकल 42 में मेंशन किया है, वो भी 8 नंबर। नो 9 नंबर में क्या है, इट शाल बी ड्यूटीफुल। 9 नंबर में क्या है देख सकते हैं, सॉरी या 9 नंबर में क्या है, इट शाल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू रेनाउंस प्रैक्टिस डिरोगेटेड टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन्स। सो वुमेन के बारे में और वुमेन्स रेस्पेक्ट करने के बारे में आर्टिकल 51AE में मेंशन किया है, पॉइंट नंबर 9। और पॉइंट नंबर 10 किस में मेंशन किया है, 243 आर्टिकल। हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कितना बड़ा है और कितने आर्टिकल्स होंगे। आपको तकलीफ़ होगा उस सारे आर्टिकल्स जानने में, लेकिन आर्टिकल्स ईच आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है वही इसमें मेंशन किया हूँ। आई एम इवन satisfying you that each and every article means the constitution of article of India has numerous articles, but in this video I have only mentioned few articles which are important according to the rights of constitutional right which has been provided for the women. So article 11 क्या बोल रहा है, 1/3 of the total number of office and chairperson in the पंचायत each level shall be reserved for women. women's के लिए रिजर्वेशन होगा, वो भी पंचायत। सो सिमिलरली पॉइंट नंबर 12 एंड पॉइंट नंबर 13 वो भी म्यूनिसिपल और म्यूनिसिपालिटी में उनका सीट रिजर्वेशन करने के लिए और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी उनका सीट रिजर्वेशन करने की क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में। नाउ अब आते हैं लीगल राइट्स में। लीगल राइट्स क्या है जो कि हम वुमेन्स को प्रोवाइड करते हैं। सो द वेरियस लिगेशन कंटेन्स सेवरल राइट्स एंड सेफ गार्ड फॉर वुमेन्स। यूजुअली वुमेन्स के लिए जो कि राइट्स है, जो कि लीगल राइट्स है, वो क्या क्या है ईच एंड एवरी पॉइंट में मेंशन किया हूँ, जो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डेमोक्रेटिक वायलेंस एक्ट 225। सो इन ए 2005, in a comprehensive legislation to the protect women for all forms of democratic violence, it has been covered women have been or in relation with abuse and subjective to violence of any physical, sexual, mental, verbal and emotional. now इस पॉइंट आप कह सकते हैं कि वो की लीगल राइट्स दिया है जो कि वुमेंस के लिए, और जो वुमेंस के लिए दिया है वो भी लीगल राइट्स बना सकता है। वो किसके लिए बना सकता है, वो आर्टिकल और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो कि पास किया है गवर्नमेंट, उसमें लीगल राइट्स जाता है। सो पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा है, इमोरल ट्रैफिक और यू कैन से प्रिवेंशन एक्ट 1957 वो कि प्रिवेंशन एक्ट में जा रहा है, इज़ ए प्रीमियस लिगेशन फॉर प्रिवेंटिंग ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लोशन। सो इसके बारे में ट्रांसजेंडर के बारे में बता चुका है, प्रोस्टिट्यूट के बारे में बता चुका है पॉइंट नंबर 2 में। सो पॉइंट नंबर 3 में क्या बता है, इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट। सो आर्टिकल 1900 according to 1986 what are the different act which has been provided। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा एक्ट्स है। these are the different acts provided by legal rights of different humans। so rights क्या क्या है वो सारा पॉइंट ईच एंड एवरी पॉइंट हैज़ बिन एक्सप्लेन। पहला पॉइंट क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। सेकंड पॉइंट क्या है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 87। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। मैटरनियल बेनिफिट एक्ट 1961। मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ये सारा पॉइंट्स है, एक पॉइंट्स में ईच लाइन डेफिनेशन के साथ इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो जानिए कितना तकलीफ़ होगा मेरे को भी। सो पॉइंट नंबर 8 क्या कह रहा है, प्री कंसेप्शन एंड प्री नटल डायग्नोस्टिक टेक्निक और प्रोविजन ऑफ सेक्स Selection Act 1994, then after Equal Redemption Act now 1976, now Dissolution of Muslim Marriage Act 1939 grant Muslim wife the right to seek dissolution of their marriage। so मुस्लिम वुमेन के लिए भी है, so है मुस्लिम वुमेन और प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड डाइवोर्स एक्ट 1986 प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट। now पॉइंट नंबर 12 क्या कर रहा है, फैमिली कोड एक्ट 1984, इंडियन पेनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इंडियन क्रिश्चियनिटी मैरिज एक्ट 1872, लीगल सर्विस अथॉरिटी 19
1987, Hindu Marriage Act 1955, Hindu Succession Act 1956, Minimum Wage Act 1989, Minis Act 1952 or Factorial Act 1952. So these are the different act which comes under legal rights of women. So ये सारा rights legal rights of women के अंदर आता है. सारा पॉइंट्स ईच एंड एवरी पॉइंट्स आपको मेंशन किया हूँ और इन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ. सो यू कैन आल्सो सी, आप देख सकते हैं डिफरेंट राइट जो कि वुमेन के लिए है. You can see here employment status, plantation labor act, bounded labor system, legal partitioner, Indian succession act, Indian divorce act. ये सारा लीगल राइट्स में आता है जो कि वुमेन्स के लिए है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड माई नेक्स्ट वीडियो इज़ ऑल अबाउट राइट ऑफ चिल्ड्रन. चिल्ड्रंस का राइट क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा. थैंक यू.